आपके पास एक कंपनी के शेयर्स है। एक दिन अचानक टीवी पर या न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन में ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। कंपनी ने 1:1 बोनस अनाउंस कर दिया। डिविडेंड 20 रुपीज़ पर शेयर। आप खुश हो जाते हो, लेकिन नेक्स्ट डे शेयर प्राइस गिर जाता है। अब सवाल यह है कि आप रिच हुए या सिर्फ नंबर्स का इल्यूजन क्रिएट हुआ। सच क्या है? आज की वीडियो के बाद कॉर्पोरेट एक्शन का एक भी डाउट नहीं बचेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज वेल्थ क्रिएशन एकेडमी वेयर वी लर्न, इन्वेस्ट एंड ग्रो। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने ये वर्ड्स जरूर सुने होंगे, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड। लेकिन रियल कन्फ्यूजन कहाँ है? प्राइस क्यों गिरता है? फ्री शेयर्स मिल रहे हैं तो फायदा क्यों नहीं होता? डिविडेंड के बाद लॉस क्यों दिखता है? ट्रूथ, सच्चाई क्या है? 90% बिगनर्स या इंटरमीडिएट्स कॉर्पोरेट एक्शन को गलत समझकर लॉस करते हैं। आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इसकी रियलिटी समझेंगे, इसके पीछे की रियल साइकोलॉजी को समझेंगे और स्मार्ट इन्वेस्टर का माइंडसेट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। कॉर्पोरेट एक्शन मीन्स कंपनी का डिसीजन जो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट करता है। सिंपल लाइन में, कंपनी का एक्शन जो आपके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करे। टाइप्स क्या क्या है? डिविडेंड यानी कैश, बोनस यानी एक्स्ट्रा शेयर्स, स्प्लिट यानी शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। सोचिए, आप एक पिज्जा शॉप के पार्टनर हो। कंपनी क्या हो गई? आपकी पिज्जा शॉप। शेयर्स क्या हो गए? पिज्जा की स्लाइस। अब डिविडेंड यानी प्रॉफिट का कैश शेयर। जितना कंपनी को आपको फायदा मिला उसका एक छोटा शेयर आपको डिविडेंड के तौर पे मिला। बोनस यानी एक्स्ट्रा स्लाइसेज फ्री। और स्प्लिट यानी सेम पिज्जा बट स्मॉलर स्लाइसेज। पिज्जा वही है बट उसके टुकड़े और ज़्यादा कर दिए। पिज्जा सेम है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। यही गेम स्टॉक मार्केट में होता है। नाउ डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो देती है उसे डिविडेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे। आपके पास 100 शेयर्स है, डिविडेंड आपको 10 रुपीज पर शेयर दिया गया है, तो आपको 1000 मिलते हैं। सिंपल लग रहा है, बट अभी ट्विस्ट है। डिविडेंड के बाद शेयर प्राइस अप्रोक्स 10 रुपीज गिर जाता है। एग्जाम्पल के साथ में, बिफोर शेयर प्राइस था 500 और आफ्टर डिविडेंड ये हो गया 490। आपको 10 रुपीज मिला बट प्राइस 10 रुपीज गिरा। नेट वेल्थ, आपकी जो नेट वेल्थ है वो आपकी सेम की सेम रहेगी। डिविडेंड सिर्फ वेल्थ ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू यू, नॉट वेल्थ क्रिएशन। इसकी एक आगे लेवल को समझेंगे तो फिर डिविडेंड का फायदा क्या है? सबसे पहले पैसिव इनकम, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां साल में 2 से 3 बार या एक बार डिविडेंड देती है, तो आपको कंटिन्यू इनकम होती रहती है। स्टेबल कंपनी सिग्नल। और थर्ड, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग विथ री इन्वेस्टमेंट। आपको जो डिविडेंड मिला है आप उसको दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले। अगर इसे हम साइकोलॉजी एंगल से देखते हैं तो बिगिनर क्या करता है? डिविडेंड न्यूज देखता है, एक्साइड होकर बाई करता है, अक्स डेट के बाद लॉस दिखता है और पैनिक सेल कर देता है। रिजल्ट, लॉस बुक्ड। नाउ बोनस शेयर। बोनस सुनते ही लोग कहते हैं फ्री शेयर, लेकिन सच में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। आपके पास 100 शेयर हैं एट दी रेट 200 रुपीज, यानी 100 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत 200 रुपया, तो टोटल आपकी वेल्थ हुई 20,000। अभी बोनस दिया गया है 1:1, यानी आपके पास शेयर हो गए हैं 200 बट प्राइस हो गई है 100, तो टोटल आपकी वेल्थ क्या रही? सेम 20,000, यानी सेम वैल्यू। कंपनी अपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करती है। पहला, कैश नहीं आता है, बिजनेस सेम रहता है। अब रियल रीजन क्या है कोई भी बोनस देने के? सबसे पहले लिक्विडिटी बढ़ाना, सेकंड रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना। मेनली ये है, अगर शेयर प्राइस छोटी रहेगी या कम रहेगी तो क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। एंड थर्ड, साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट क्रिएट करना।
कि वो शेयर प्राइस पहले 500 रुपये का था, अभी वो 250 का ही रह गया। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो बोलती है कि इसको और बाई कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, बोनस आ रहा है प्राइस बढ़ेगा, गलत। शॉर्ट टर्म हाइप हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस परफॉर्मेंस ग्रो करेगा तभी उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। नाउ स्टॉक स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है शेयर को छोटे पार्ट्स में तोड़ना। एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करते हैं। बिफोर स्प्लिट 1 शेयर की कीमत थी 1000 एंड आपके पास टोटल शेयर है 100। आफ्टर स्प्लिट जैसे ये शेयर एक के बदले 2 दिया तो आपके पास शेयर्स कितने हो गए 200 और प्राइस कितनी होगी उसकी हाफ 500। टोटल सेम, आपकी नेटवर्थ सेम के सेम रहती है। देन वाई कंपनीज डू स्प्लिट। स्प्लिट क्यों करती है, शेयर अफोर्डेबल बन जाता है, प्राइस कम हो गई, रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री ले पाते हैं। एंड थर्ड, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप बाइंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली है कि आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप 50,000 का शेयर वर्सेज 500 का शेयर या 1000 का शेयर वर्सेज 50 का शेयर, कौन से ज़्यादा लोग खरीदेंगे? ऑब्वियसली है 500 का या फिर आपके 50 रुपीज़ का। डिमांड बढ़ती है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। जिस जिस शेयर का प्राइस थोड़ा कम होगा लोग उसको ज़्यादा लेंगे। अब इनके बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं कि बोनस वर्सेज स्प्लिट वर्सेज डिविडेंड ये क्या होता है। सिंपल है, डिविडेंड कैश मिलता है, प्राइस एडजस्ट होता है। बोनस फ्री शेयर्स हैं बट वैल्यू सेम है। स्प्लिट प्राइस कम है और शेयर्स ज़्यादा है। गोल्डन लाइन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन से वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, वेल्थ क्रिएट होती है बिजनेस ग्रोथ करने से। नाउ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड डेट एंड अक्स डेट। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है बिगिनर्स के लिए। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कंपनी चेक करती है कौन कौन एलिजिबल है, और अक्स डेट का मतलब होता है इसके बाद बाई किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अक्स डेट से पहले शेयर आपके पास होना चाहिए, दैट इज सिंपल रूल। प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझेंगे। रिकॉर्ड डेट मान लीजिए आपकी है 20 जुलाई, अक्स डेट है 19 जुलाई यानी 19 जुलाई, तो 18 जुलाई से पहले जिसने बाई कर रखा है वो एलिजिबल है, 19 जुलाई को जो बाई करता है वो नॉट एलिजिबल है। दैट इज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। स्मार्ट इन्वेस्टर है उसका माइंडसेट कैसा होता है, या स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, न्यूज़ पे नहीं बिजनेस पे फोकस करता है, डिविडेंड के लिए नहीं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है, बोनस और स्प्लिट के हाइप्स को नहीं बनता, वो इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता। पावरफुल लाइन्स है कुछ, कॉर्पोरेट एक्शन रिवार्ड है लेकिन ग्रोथ का रीजन नहीं है। तो इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं कि आज आपने क्या सीखा। डिविडेंड यानी कैश बट नो एक्स्ट्रा वेल्थ, बोनस शेयर्स इंक्रीज वैल्यू सेम, स्प्लिट स्प्लिट का मतलब होता है एसेसिबिलिटीज इंक्रीज होती है कि रिटेल इन्वेस्टर भी इसे खरीद सकता है। मार्केट में इल्यूजन बहुत है लेकिन रियल इन्वेस्टर रियलिटी को समझता है। अगर आज आपको ये वीडियो क्लियर लगा, प्रैक्टिकल लगा और आपकी थिंकिंग चेंज हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वेल्थ क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि शेयर मार्केट में सेफ कैसे रहे, कैसे बचें स्टॉक मार्केट के स्कैम से, कैसे प्रोटेक्ट करें अपना पैसा। मार्केट में पैसा नॉलेज से बनता है, न्यूज से नहीं बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन एकेडमी।